प्यारी सात संगत जी, प्यार से बोलिए धन निरंकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा समिंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरबचन अवतार की जय। प्यार से बोलिए धन निरंकार जी। सतगुरु माता जी, राजपिता जी, जहाँ जहाँ भी संत महात्मा रहते हैं सभी के चरणों में शीश रखकर धन निरंकार जी। जिन जिन संतों ने धन निरंकार भेजी, दासी समेत सतगुरु माता जी दासी के परिवार सहित परवान करे। और सासंग जी, कल बहन जी आए थे खुरेजा से, किसी बहन ने धन निरंकार दिया, सासंग जी भेजी। सतगुरु माता जी बहन जी आपकी परवान करें। आपकी वो कजन सिस्टर हैं। दासी ने आपका नाम नहीं पूछा, ध्यान नहीं रहा, क्योंकि संगत जाने का टाइम हो रहा था तो वो थोड़ी देर ही बैठे थे। तो उन्होंने बताया खुरेजा से धन निरंकार भेजी है। तो बहन जी आपके परिवार में खुशियाँ ही खुशियाँ, खेड़े खेड़े। सतगुरु माता जी कभी किसी बात की कोई कमी ना आने दें। तो सत्संग जी, सतगुरु ने हमें ज्ञान देके भ्रम लेखों से दूर करा। किसी भी तरह के शरीर को कष्ट देने के लिए भी मना करा। और अगर हमने जब ज्ञान ले लिया सत्संग जी और उस पे हम चलते हैं तो ठीक है। ज्ञान लेने के बाद भी अगर हमारे जीवन में बदलाव नहीं आया तो कोई फ़ायदा नहीं करने वाला। जिस तरह से एक बच्चा स्कूल जाता है, पढ़ाई करता है, और अगर वो पढ़ाई ठीक से नहीं करता, टीचर का कहा नहीं मानता, होमवर्क नहीं करता, हम सब जानते हैं कि फिर रिजल्ट क्या आता है। तो इसी तरह से आध्यात्मिक स्कूल हमारा सत्संग जी आध्यात्मिक, कि सतगुरु ने हमें ज्ञान दिया। बाबा हरदेव सिंह जी अक्सर कहते थे ज्ञान लेने के बाद भी अगर जीवन में बदलाव नहीं आया तो कोई फ़ायदा नहीं। बाबा गुरबचन सिंह जी का समय चल रहा है 24 अप्रैल सत्संग जी। हम सब जानते हैं पुरातन महात्माओं ने कितने सैक्रिफाइस करे सत्संग जी। कैसे कैसे संगतें शुरू हुई, कैसे कैसे इस निरंकार प्रभु का ज्ञान हुआ, फिर उन संतों ने सबको बांटा। सत्संग जी, हम बहुत भाग्यशाली हैं सत्संग जी। जिनको भी सतगुरु नहीं मिला उनका जीवन कैसा है, और जिनको सतगुरु मिल गया उसका कैसा है, हम सब जानते हैं। हमें सतगुरु का ज्ञान मिला जिसमें बताया गया सत्संग सेवा सिमरन करना है। अगर वो हम करते चले जाते हैं, फिर सत्संग जी हम जब सत्संग जाते हैं, ज्ञान लेते हैं, तो जो हमारा पहले नेचर था उसमें चेंजिंग आती है। फिर वो गुरु वाला बन जाता है। सत्संग जी कहते हैं सतगुरु अपने जैसा अपने भक्तों को बनाना चाहता है। पहले हम कैसे बात करते थे, कैसे उठते बैठते थे, हम सब जानते हैं। सतगुरु के दर पे आके हमारा उठना बैठना सीखा। माता पिता ने अपने मुख में खाना सिखाया, सतगुरु ने पहले दूसरे के मुख में सिखाया। ये ज्ञान सत्संग जी छोटी बात नहीं। दासी बचपन से बहुत तड़पी, बहुत मुश्किल से मिला, शायद इसीलिए बहुत कदर है इसकी, कि इसके सिवा कोई बात करने का मन ही नहीं करता। ये जो निरंकार प्रभु बिना पिलर के खड़ा है, मौन रहता है। संपूर्ण अवतारवाणी में आते हैं शब्द, ये कितना मौन है, हम भी चुप रहा करें। सत्संग जी कहने का भाव यही है। सत्संग जी, ये जो पूरा ब्रह्मांड सत्संग जी बिन पिलर के जो खड़ा है, जो सबको पाल रहा है, पूरी सृष्टि को पाल रहा है। अगर हमें सुखी होना तो हमें से ज्ञान पे चलें, आत्मिक सुकून मिलेगा। सत्संग जी, दासी तो पहले यही कहेगी शुक्र है एक दिन और दिखाया आप जी ने, क्योंकि जो दासी की 2-3 दिन पहले कंडीशन हुई थी,
तो उसमें बड़ी बुरी हालत थी, बताया था कैसे लग रहा था अभी गई के गई। रात को सत्संग गई तो संयोजक महात्मा जी से आशीर्वाद लिया और बोला कि ऐसे ऐसे लगा कि दासी तो जा रही है, क्योंकि उनसे ही उम्र मांगी थी भवन पे ही खड़े होके, उसके बाद इनकार पे छोड़ दिया था। फिर संत महात्माओं को पता चलता है तो वो कहते हैं, कोई कहता नहीं अभी पोते पोती खिलाने हैं, कोई कहता है अभी आपने ये गुरु का काम करना है, सतगुरु ने काम कराना है। तो संयोजक महात्मा जी से रात को दासी ने आशीर्वाद लिया कि समझ नहीं आ रही क्या हो रहा है, बहुत तबीयत खराब चल रही है। उसमें भी कोई ना कोई राज होता है। दासी अपनी बहू बिटिया को यही कह रही थी कि अगर तबीयत खराब चल रही है उसमें भी राज होता है, सतगुरु कुछ ना कुछ सिखा रहे होते हैं। परमात्मा कृपा करे सबको स्वस्थ रखे। तो संयोजक महात्मा जी ने कहा कि नहीं, आपको कुछ नहीं होने वाला, आप तो गुरु का काम करते हो, सतगुरु ने कृपा करी हुई है, बिल्कुल नहीं सोचना। दासी यही कहती है कि सच्चे बादशाह जब तक रखा हुआ है अपने गुण गवाते रहना, हर श्वास में हो सिमरन तेरा, बोलती ना रह जाऊं करूं भी। सबसे प्यार से रहना है, खाली मैं बोलती ना रह जाऊं, खुद भी प्यार बनूं। जैसे राजपिता जी कहते हैं, आप प्यार बन जाओ, सामने वाला अपने आप हो जाएगा। फिर जो ज्ञान की सिखलाइयाँ, सत्संग, सेवा, सिमरन करना है, भक्ति करनी है, संसार में विचरना है कमल के फूल की तरह। जैसे कीचड़ में कमल का फूल होता है, संसार को भी ऐसे ही कोयले की खान बताया गया है। वहाँ से बच के निकलना है, अपने आप को बचा के निकलना है। और जो गुरु वाले होते हैं, संसार वालों की निगाह उन पर होती है कि ये सत्संग जाते हैं, इनका जीवन कैसा है। अगर तो सतगुरु के अकॉर्डिंग है तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर फिर भी हमारे जीवन में, नेचर में, स्वभाव में बदलाव नहीं आया तो फिर साथ संगत जी, सत्संग जाने का भी कोई फायदा नहीं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये जो विकार बताए गए हैं, ये सतगुरु के दर पे आके ये विकार दूर हो जाते हैं। भक्त भी अपनी पूरी कोशिश करता है और सतगुरु का भी आशीर्वाद होता है। साथ संगत जी, नवरात्रे चल रहे हैं, ध्यान में आ रहा है। दासी 6-6 महीने अन्न छोड़ देती थी, 24 घंटे अखंड जोत जलती थी, लेकिन वो कुछ समय जलती थी। जो सतगुरु ने हमें जोत दी है साथ संगत जी, ये अखंड से भी अखंड है, दिन रात जलती है। ये वो जोत तब तक चलती थी जब तक हम घी डालते थे, और ये जोत सतगुरु ने हमें जो दी है, इसमें हम सिमरन रूपी घी डालते हैं। भी कहते हैं सतगुरु को तन मन दे दिया साथ संगत जी, इसका हो गया। हम साथ संगत जी, अगर हमने ज्ञान ले लिया है, दासी मन में भाव आ रहा था कि जिन्होंने ज्ञान ले लिया है, अगर वो फिर भी व्रत नियम में है, ज्योत बत्ती में है, तो बख्श लेना साथ संगत जी, दो नाव में है। कई परिवार सुनने में आते हैं, परेशान है। दासी सीधा ही पूछती है कि आप एक नाव में हो कि दो तरफ ध्यान है। संत महात्मा इतने अच्छे होते हैं, सच सच बोल देते हैं, नहीं बहन जी अभी तो हम दोनों तरफ करते हैं। तो दासी यही विनती करेगी, जो जिन्होंने ज्ञान नहीं लिया, बाबा जी कहते थे जिन्होंने ज्ञान नहीं लिया वो गलती करेंगे तो माफ़ करता हूँ, और ज्ञान लेने के बाद भी ज्ञानी कोई गलती करेगा तो कोई माफ़ी नहीं है। हम साथ संगत जी, ज्ञान हमने लिया, हमें जो समझाया गया उसका निचोड़ यही निकलता है साथ संगत जी, कि सतगुरु के चरणों में सारे देवी देवता बैठे हुए हैं। साथ संगत जी, जितने देवी देवता हैं, ज्ञान लेने के बाद वो सतगुरु के हुक्म से आते हैं साथ संगत जी, और सतगुरु भेजते हैं, जाओ मेरे उस संत का काम करके आयो। चाहे वो लक्ष्मी को भेजते हैं, चाहे किसी और परमात्मा को किसी काम के लिए भेजते हैं। हम दो नाव में हैं, तो हम फिर दो जनों को कोई काम बोलता है तो दोनों का मुंह देखते रहे, वो करेगा या वो करेगा। हम एक नाव में बैठ जाते हैं
और एक ही को बोलते हैं सच्चे बादशाह, आप ही ने करना है। जिन्होंने ज्ञान ले लिया है, अगर हम भक्ति करते हैं, क्योंकि दासी भी 6 महीने टकराव रहा था, दासी भी एकदम से एक तरफ नहीं हुई थी, सतगुरु की कृपाओं ने करा था। तो सत्संग जी फिर पूजा पाठ ना असर नहीं करते। सतगुरु को जड़ बताया गया है। जैसे पेड़ होता है, उसकी जड़ को हम पानी देते हैं तो टहनियों को भी पानी मिल जाता है अपने आप। हम एक एक टहनी को नहीं देने बैठते, वो बात अलग है कि चलो धो रहे हैं पौधों को, स्नान करा रहे हैं, वो चीज़ अलग है। अगर हम जड़ को पानी दे रहे हैं, टहनियों को अपने आप पहुँच रहा है। इसी तरह से अगर हम सतगुरु को पूज रहे हैं तो देवी देवता अपने आप, कहते हैं एक बार सत्संग जी, दासी किसी दूसरे की बात नहीं करेगी, अपनी ही बताएगी, क्योंकि सारी वीडियो में प्रैक्टिकल लाइफ शेयर करी हुई दासी ने। दासी को किसी बहन ने बोला कि भाई, ज्ञानवान थी बहन सत्संग जी, हम किसी से जिद नहीं कर सकते। तो सत्संग जी, अब बहुत टाइम हो गया उस बहन से मिले हुए, दासी को नहीं पता वो जुड़े हुए हैं कि नहीं। दासी को बोले कि एक बार मेरे साथ चलो, कोई कुछ बताती है बहन। दासी ने कहा कि दासी ऐसी जगह नहीं जाएगी, दासी अपने सतगुरु के दर पे ही जाती है। कहते नहीं, कोई बात ही मना थोड़ी कर रहा है, वही वाली बात, सत्संग जी कोई बुलाता है तो जाना होता है। तो वहाँ पर सत्संग जी उस बहन को, कोई देवी देवता आते होंगे, दासी गई, उस बहन ने जो पूछना था पूछा। काफ़ी जने बैठे हुए हैं, दासी अपना सिमरन कर रही है सतगुरु का। तो बहन ने बोला कि इनको भी बुला लो। दासी मना करके गई थी कि दासी नहीं कुछ पूछेगी। ये 5-7 साल पहले की बात है। तब सत्संग जी, सतगुरु ने विश्वास बहुत दिया। सत्संग जी जो गुरु वाले होते हैं, देवी देवता भी पहचान जाते हैं। सत्संग जी उन्होंने बोला कि इनको क्यों लेकर आई है, ये तो अपने गुरु की प्यारी है, ये कहीं ना किसी की तरफ जाती, किसी को नहीं, ये अपने गुरु की प्यारी है। सत्संग जी मन खुश हो गया, चलो कुछ तो संदेशा मिला, कुछ हिंट मिला। ऐसे ही सत्संग जी, हमारे शिवजिक महात्मा जी ने किसी परिवार की सेवा दी थी, तो दासी वहाँ पे अलमारी दिलवाने गई उनको, फर्नीचर को। दासी हैंडल देख रही है, इतने में देखा बहुत ऊंचे लंबे महात्मा, कोई साधु संत। तो दासी ने देखा तो दासी ने कहा कि तो इनको तो जरूरत ही नहीं है, तो अच्छे ऊंचे लंबे हैं, अच्छा वे नूर है चेहरे पे, लग तो नहीं रहा इनको कोई कमी है। तो दासी ने ध्यान ही नहीं दिया सत्संग जी। फिर दासी ने अलमारी का हैंडल देखने लग गई, तो सत्संग जी इतने में आवाज आई, गुरु की प्यारी कुछ तो दे दे। दासी ने नहीं सुनी ये बात। जो दासी के साथ बहन गई थी, 4-5 जने खड़े थे। दासी के कंधे पे हाथ मार के बोली कि डर गई कि महापुरुषों, ये तो आपको बोल रहा है गुरु की प्यारी, कि गुरु की प्यारी कुछ तो दे दे। जैसे ही देखा तो बोले, गुरु की प्यारी कुछ तो दे दे। अब दासी ने जब देखा, कहते हैं ना, तेरा रूप है ये संसार, हम कोशिश करें तो जरूर दिखेगा सत्संग जी। दासी ने जब उनकी तरफ देखा तो इतना फेस सविंदर माता जी का, महापुरुषों, बाकी धड़ जेंट्स वाला, सविंदर माता जी के दर्शन हुए उसमें। तो दासी ने जब माया निकाली ये कहकर कि सच्चे बादशाह, ये आपको नमस्कार है, क्योंकि मुझे इनके अंदर आप दिखाई दे रहे हो। सविंदर माता जी दिखाई दे रही थी। तो दासी माया देने लगी। वो बहन कहती, क्यों दे रहे हो? मैं कहा मैं बाद में बताऊंगी। जब दासी घर पे गई तो कोई मैगजीन पड़ी थी सत्संग जी, शायद मैंने ध्यान में आ रहा है, शायद शेयर करी हुई है बात, बख्श लेना, नराते चल रहे हैं तो उस बात पे आप भी थी, दासी शेयर कर रही है कि कैसे एक नाम में बैठे। तो सत्संग जी, सविंदर माता जी
की जो मैगजीन आती है, जो दर्शन करे थे उस साधु संत महात्मा में, वही मैगजीन दासी ने घर आकर सत्संग जी उनसे कहा ये मैगजीन मेरे को दे दो, और सेम फोटो बनवाई, क्योंकि सेम दर्शन होते हैं। आज भी दासी के घर पे वो फोटो लगी हुई है, जिसमें कि बात तो ये निरंकार और घट में बैठ के करता है सत्संग जी। कृपा है सत्संग जी। सतगुरु का जो ज्ञान है अगर हम जीवन में नहीं बसाएंगे, इस निरंकार को अपने मन में नहीं बसाएंगे, तो सत्संग जी फिर कुछ होने वाला नहीं। जितना जितना हम ज्ञान पे चलेंगे उतना उतना सुखी होते जाएंगे। प्रभु की रजा में पूरा जिनका ईमान है, उनके लिए जिंदगी आसान है। सत्संग जी अगर घर में भी कोई आता है, कोई जना कहता है हमें देख रहे हैं बाबा जी, कोई कहता है सुदीक्षा माता जी, राजपिता जी देख रहे हैं, और कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको बताओ तो थोड़ा सा वो मजाक की तरफ ले जाते हैं, लेकिन सत्संग जी जिनके साथ हो रहा होता है उनको पता होता है। अब जिस तरह से 2-3 वाले बड़ी बुरी हालत हुई, लगा कि अभी जा रही हूँ, तो सत्संग जी उठे हैं तो कहते हैं ना, जब प्रैक्टिकली जब तक नहीं कुछ बीतता समझ नहीं आती सुनता नहीं। सच्चे बादशाह ने दिन दिखाया, शुक्रिया, जो सेवाएं लेनी है शुक्रिया, आप लेते चल जाओ। संत महात्मा कहते हैं कि हमें बहुत विश्वास मिलता है, हमें ताकत मिलती है, एनर्जी मिलती है, आप अभी नहीं जाना आपने। तो संतो दासी का जीवन तो आपके लिए ही है, क्योंकि दासी इस निरंकार प्रभु सतगुरु की दासों की दास है। हम देखें हॉस्पिटलों में कितने बैठे हुए, हम शुक्र करिए दासी सच्चे बादशाह आप जी ने कृपा करी। आपके चरनामत में इतनी ताकत है। दासी को दवाई ना जल्दी से सूट नहीं करती, ला के रख देती है दासी, अभी भी दवाई पड़ी हुई है, कभी खाली, मतलब कि ज़्यादा चरनामत का सहारा लेती है दासी दवाई से ज़्यादा, क्योंकि जल्दी से सूट भी नहीं करती कोई मेडिसिन। ये सतगुरु की महिमा बता रही है कि हम शुक्र करें सच्चे बादशाह आप जी ने अपने चरणों में रखा हुआ है, वरना हॉस्पिटलों में जाकर देखें कितने कैसे हैं। दासी का ध्यान बन रहा था कि वहाँ पर जाकर भी दासी कुछ प्रसाद रूप में सेवा करे, कुछ गुरु की बात करे, तो ठीक ठाक ही रखना। आश्रम वगैरह पे जाने का भी ध्यान है, कब से है, पूरा तो आपने करना है, कदे नहीं है। अब नवरात्रे चल रहे हैं, सब माता की पूजा कर रहे हैं, कोई वैष्णो माता जा रहा होगा, कोई घरों में व्रत नियम रख रहे होंगे, भूखे रह रहे होंगे, सब कुछ कर रहे होंगे, लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे जिन्होंने अपने माँ बाप की सेवा से वंचित होंगे, क्योंकि उनके माता पिता तो आश्रम में बैठे हुए हैं। माँ कहती है पहले अपने, जैसे दासी ने बताया कोई ले गया था तो उन्होंने कहा ये तो अपने गुरु को ही करती है, तो देवी देवता भी उस भक्त का, कहते हैं ना बाबा जी के सतगुरु के चरणों से ही सब देवी देवता उनके हुक्म से ही आकर करते हैं। हमने ज्ञान ले लिया, अपने में चेंजिंग नहीं लाई, घर में परिवार में हम फिर भी किसी न किसी बात से कुछ गड़बड़ करते रहते हैं, तो वो फिर ज्ञान काम नहीं करता। फिर हम कहते हैं हम इतने सालों से इस दर पे जुड़े हुए, हमारा तो काम नहीं बना। हम ब्लेम दे देते हैं इस परमात्मा निरंकार को कि हम तो इतने टाइम से जा रहे थे, हमारा काम नहीं बना। जैसे दासी ने बताया था कि दासी ने भवन पे जैसे ही कदम रखा, कहते 10-10 साल हो जाते हैं और इनको काम नहीं होते, फिर कहते हैं क्योंकि वचनों पे चलते नहीं। तो दासी घर आके बहुत ही बाबा जी के आगे रोई थी कि सच्चे बादशाह आप जैसे रखते हो दासी वैसे रहती है, अब आप कृपा कर दो, क्योंकि दासी की भक्ति को झूठा कहा जा रहा है। दासी को नहीं कहा था उन्होंने, ये तो जो प्रवचन आते हैं तो जो हमारे पे फिट बैठते हैं हम अपने पर खुद ले लेते हैं कि हाँ ये बात मेरे पे लागू हो रही है। संत महात्मा इतना हौसला देते हैं। रात को भी संगत में गए, जिसका उसमें बताया संतों ने, जिसका पक्ष करे तो स्वामी उसका जीवन मौज बहार। कहते हैं जिसका ये पक्ष कर लेता है फिर ये उसके साथ ही साथ रहता है। अंग संग हमारे राम है,
सिमरन क्या करें, किसी तरह का दुख आ ही नहीं सकता। ये ऐसे बना देता है कि जो तेरी रजम है, जैसे दासी बता रही है परसों जो बहुत बुरी हालत हुई, तो यही निकला सच्चे बादशाह तेरी मर्जी है, जैसे तेरे को पता है। बस दासी इतना कहती है, सच्चे बादशाह शरीर रूप में हूँ तो सेवा कर पाऊंगी, जब मैं आत्मा रूप में तो कर नहीं पाऊंगी। तो बस जैसे सतगुरु चाहे तो फिर वो घबराहट नहीं होती, दुख सुख में घबराहट नहीं होती। जो सतगुरु के वचनों पे चलता है ताकत मिलती है, विश्वास मिलता है। कल भी एक और बहन जी का फोन आया, बहुत ही खुश थे। सतगुरु का शुक्रिया दासी कहेगी, उनके कारोबार में बंद था, बिल्कुल बंद था, नया काम शुरू करा है। बता रहे बहन जी बहुत कृपा है, बहुत कृपा है। एक और बच्ची का फोन आया, आंटी बहुत काम है, बहुत काम दे रहे हैं सतगुरु, बिजी हैं, थोड़ी बस उनकी एज हो गई है, थोड़ी सी गोद भरनी है, तो बोले कि आप जी चलना। दासी ने, डॉक्टर तो किसी को नहीं बताना चाहिए, पर जो 30 साल पुराने डॉक्टर जो कि जिनके हाथ में वरदान है, दासी ने उनको बताया था। कहते हैं आप चलोगे तो लगेगा कि हाँ भाई सतगुरु मेरे साथ है, आप साथ चलना। दासी ने कहा ठीक है। घर में बताया दासी ने बहू बिटिया को, वो कहते हैं आपकी तबीयत खराब है, आप कैसे जाओगे? कोई नहीं, सेवा करेंगे और ठीक होएंगे, तन से मन से धन से। जो निष्काम भाव से सेवा करते हैं सतगुरु उनके साथ रहता है। अगर हम स्वार्थ की करते हैं तो नहीं। जैसे रात को संत महात्मा बैठे थे गद्दी पे, बता रहे थे, कहते एक गुरु को ढूंढ रहा था भक्त कि मेरे को सच्चा गुरु मिल जाए। कहता वो मन में सोचता है कि मैं 5 हवाई जहाज डूबने लगता है, वो भगवान को कहता है सच्चे बादशाह हवाई जहाज डूबने से बचा लो, मैं 5 मोहरे चढ़ाऊंगा। सत्संग जी वो जाता है, मन हमारा होता है, कहते हैं ना कोई अच्छी बात आए उसी टाइम कर लेनी चाहिए। तो कहते कि वो गया किसी गुरुदर पे तो 2 मोहरे चढ़ाई, कुछ नहीं जवाब आया। ऐसे करते करते कई गुरुजी को मोहरे चढ़ाई, 2-2 मोहरे चढ़ाई। अब उसके बाद कितने सारे गुरुओं को चढ़ा दी। अब उसके बाद किसी को पूछ रहा और भी कोई गुरु है? कहते हाँ एक और है। अच्छा, उन्होंने उसको चढ़ाई 2 मोहरे। तो वो गुरुजी बोले कि मैंने तेरा हवाई जहाज बचाया, देख मेरे कंधे पे चोट आई हुई है। तूने 5 मोहरे बोली थी, अब तू 2 दे रहा है। चरणों में टेक गया। यही तो ढूंढ रहा था मैं, सच्चा गुरु। हमने भी बख्शा, सतगुरु ने दासी को भी बख्शा, आगे और बख्शते चल जाना। और कई बार हम बोलते हैं कि कोई गलती, दासी अपनी बात कर रही है, कई बार मुंह से निकल जाता है, उसी टाइम बात पकड़ लेती है दासी की यहाँ पे मैंने गलती करी है। कहते हैं कि कोई गलती हो जाए तो माफ करना। यानी कि दासी सोचती है कि दासी पहले ही तैयार बैठी है गलती करने के लिए, कोई गलती हो जाए तो माफ करना। हम ये क्यों ना कोई सच्चे भाषा गलतियों से बचाना, गलती हो ही ना। तो सतगुरु को रिझाना, सच्चे बादशाह दीन दयाल, दीन दयाल, दीन दयाल, दीन दयाल, तू अपने भगता दी झोलियां भर दे, दीन दयाल, दीन दयाल। कहते हैं गीत नहीं भ्रम विचार है। झोलियां भर रहा है, ये सबकी झोलियां भर रहा है सत्संग जी। हम लेने वाले बने जब हम सत्संग जाते हैं, जो भी कुछ सुनकर आते हैं, तो सत्संग जी अगर पल्लू में नहीं लेके आते घर तक, यानी उनका व्यवहार जो समझाते हैं, तो फिर सत्संग जी कैसे झोली भरेगी। जो भी हम शब्द बोलते हैं सत्संग जी, किसी को भी अच्छा अच्छा बोला करें। किसी को कितने भी कोई अगर हमें
किस तरह से करें, हम कभी किसी को बद्दुआ न दें। हमारे अपने बोले हुए ही कर्म हमारे आगे आ जाते हैं। जिस तरह से वो बिटिया ने एक दिन कहा कि आपको बुरा नहीं लगता अगर आपको कोई गलत बोलता है, दासी कहती वो अपना कर्म बनाता है, कोई बात नहीं, उसमें भी निंकार देखे, हर एक में निंकार देखने। बहुत मुश्किल काम है, किसी को समझाते हैं तो बोलते हैं तो कई बार चार सुननी भी पड़ जाती है। ऐसे कैसे होता है? मत बोले, ये निंकार कितना मौन है, चुपचाप हमको देख रहा है, सह रहा है। ये भी तो हमें हमारी गलतियां, सतगुरु भी तो हमारी गलतियां माफ़ कर रहा है। हम दिन रात सिमरन करते हैं, तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मैनू बख्श लो, तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मैनू बख्श लो, तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मैनू बख्श लो। दिन रात हम माफ़ी मांगते हैं और सतगुरु से चाहते हैं हमें माफ़ कर दे, तो हम भी वही काम करें, जो जो हम चाहते हैं वही वही काम करें। अब देख लें हमें क्या करना है। ज्ञान ये छोटी बात नहीं, इतना बड़ा ज्ञान है सत्संग जी। इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं, हम सुखी भी हो सकते हैं, लोक परलोक भी सुहेला कर सकते हैं। अब ये व्रत नियम की दासी बीच में बात कर रही थी, पता नहीं चलता कहाँ पहुँच जाती हूँ। बस आप जीवन चालो, सच्चे बादशाह का गुणगान गवा लो। तो सत्संग जी, घर में हमारे माता पिता हैं, हम उनको भी पूज लेते हैं तो हमारी हो जाती है। हम व्रत नियम रखे, सब करें, जो कर रहे हैं कुछ नहीं सतगुरु मना करता, लेकिन हम रूहानियत और इंसानियत में भी हैं। हम अपने माता पिता की सेवा करें, उनको घरों में रखें। आश्रम में छोड़ा हुआ एक ऐसा घर बना हुआ है जहाँ कोई किसी को लगता है, ये भी शुक्र है किसी ने दिमाग लगाया होगा, बनाया होगा, ऐसा सच्चे बादशाह ने ही ऐसी कृपा करी होगी। लेकिन दासी तो यही कहेगी कि जो भी आज माता की पूजा कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, सबसे पहले अपने माँ बाप की करें, ये भी करें। वैष्णो माँ भी, माता भी उनके अंदर ही है, माँ के अंदर ही है, माँ जैसी कोई चीज़ नहीं। उनका भी दिल करता होगा परिवार के साथ बैठे हैं, पोते पोते के साथ बैठे, बहू बेटे के पास बैठे, कितने गा बजा के लाते हैं, और उड़न भी कितने गा बजा के भेजते हैं, वो अपनी बेटी को विदा करते हैं। कितनी खुशी खुशी सास संगत जी, जो छोड़ के आए हैं वो भी माँ है, जो आगे आके मिली वो भी तो माँ है। अगर शादी होने के बाद भी हम तेरी मेरी तेरी माँ उसकी माँ करेंगे तो कोई फायदा नहीं, माँ तो माँ है। अगर किसी की माँ नहीं है, किसी और की भी सेवा करके देखो कैसे आशीर्वाद मिलते हैं, कैसे प्रफुल्लित होते हैं। अगर भी हमारे सगे माता पिता नहीं, ऐसा कभी सोचना ही नहीं। किसी रूप में भी किसी की सेवा कर दे तो पहुंच जाती हैं। भाव, परमात्मा भाव देखता है। जैसे रात को बता रहे थे कि दासी को एक से ध्यान नहीं, एक जगह 56 भोग पड़े हैं, एक जगह साग बना है, तो भगवान साग भोग लगाने गए, साग का भोग खाया। सात संगत जी, सुदामा जी ने आ गई, झूठ की बात आ गई। हम छोटी छोटी बातों पे बहुत अपने कर्म बना लेते हैं सात संगत जी, झूठ बोलकर। माँ अनजाने में तो पता नहीं कितने कर्म बन रहे होते हैं। ये निरंकार प्रभु सात संगत जी, जैसे ये सच्चा है ऐसे ही सच्चे भक्त भी चाहता है अपने। छल कपट चाल से ये बस में नहीं आता। हम आरतियां कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, राम की किताबें पढ़ रहे हैं, राम जैसे बनने की कोशिश नहीं कर रहे, शरवण जैसे बनने की कोशिश नहीं कर रहे। वो भी तो थे, वही बाबा हरदेव सिंह जी कहते गए, सतयुग वही सतयुग है जिसमें पूरे ही संसार को अपना एक परिवार माना जाए। सब प्यार से रहे, स्वार्थ की खातिर एक दूसरे को। सात संगत जी, घरों में ही जो बचपन का प्यार होता है भाई बहनों का,
बड़े होके शादी हो गई वो नज़र ही नहीं आता। वही भाई बहन, वही बच्चे जो माँ के पीछे रोते थे, मेरी माँ है, मेरी माँ है, हम सोएंगे माँ के पास। आज वो बच्चे अपने माता पिता को दूर करे बैठे हैं। सबके नहीं कह रही दासी, जिन्होंने कहा तो दासी ये कहेगी आप व्रत नियम सब करो, लेकिन अपने घर में प्यार से रह, माता पिता की सेवा भी करें। ये ज्ञान कोई छोटी बात नहीं है दासी। ये मन में भाव आया कि कई बार देखा है जिन्होंने ज्ञान ले रखा है, निरंकार हमें हर समय देख रहा है, इसका अगर हमने डर नहीं। दासी क्या बोले, कई जगह देखते हैं अलमारियों के अंदर बंद करके मंदिर बना रखे हैं, भाई बाहर दिखे ना कोई, किसी से भी छुपा लो, निरंकार से नहीं छुपा सकते। और यही हमें सब कुछ करने वाला, देने वाला है सत्संग जी। अगर हम ऐसा कर रहे हैं छुप छुप के, संतों से छुप छुप के कर रहे हैं अपना, और भी कर्म कर रहे हैं, तो क्या ये निरंकार नहीं देख रहा? हम में से किसी ने कुछ नहीं करना, जो करना है ये निरंकार ने करना है। तो आज तो दासी के मन में आया कि जिन्होंने ज्ञान लिया हुआ है, थोड़ी सी इस बारे में बात की जाए कि दो नाव में बैठने वाला नहीं ठीक रहता। हम देखें नाव में जा रहे हैं, एक नाव में एक पैर, दूसरे में, वो नाव डूबेगी सत्संग जी। दासी को भी संत महात्मा ने समझाया, फिर आपको बताया था कि पहले सपना आया, फिर वहाँ से सतगुरु के दर पे, फिर एक नाव में आपने बैठाया। जो एक नाव में बैठने का आनंद है कि हमें पता है हमने जिम्मेवारी दे दी सतगुरु को। कहते हैं बेपरवाना दिल ला लिया, बेपरवाह मना। सतगुरु को जब हम अपना सब सौंप देते हैं, समर्पित हो जाते हैं, तो हम फिर बेपरवाह हो जाते हैं। तो सत्संग जी कृपा करना, मेहर करना। दासी ये तो नहीं कहेगी कि कोई गलती हो जाए माफ़ करना, गलती होना आज ये आशीर्वाद मांगती है। सच्चे भाषा हम गलतियों का पुतला है, फिर भी हम एक ऐसी कोशिश कर सकते हैं जिसके बिना गुजारा हो सकता है। सत्संग जी हम सच्चे भाषा झूठ से भी बचें, सतगुरु के वचनों पे चलें, संतों का सत्कार करें, इस ज्ञान का प्रचार करें अपने कर्मों द्वारा। हर घर परिवार में विश्व का कल्याण हो, हर घर में ज्ञान हो। सतगुरु माता सुदीक्षा जी कृपा करें, सबके मुख पे सतगुरु का गुणगान हो। तो आशीर्वाद देना जी, संगत का टाइम होने वाला, आप जी पहुँचा लेना। आपके आशीर्वादों के बिना कुछ नहीं होता। और इतनी ताकत देना कि दासी के मन में आता है जहाँ जहाँ भी कहीं सतगुरु का सत्संग जी, ये जो सुख उनका आत्मिक सुख, दासी दौड़ दौड़ कर जाया करें। और सतगुरु की कृपा से जिनके पास सुख, उनकी कमी है, वो आप ही दे सकते हो सतगुरु अपने ज्ञान द्वारा। तो दासी भी तिल फुल उसमें यही योगदान देना चाहती है। सच्चे भाषा ताकत होगी तो दासी दौड़ भाग कर पाएगी, माया होगी तो किराए भी खर्च कर पाएगी। दासी जो भी ऑनलाइन ये ऑयल का भी काम करती है सुखदायी, ताकि सच्चे बादशाह किसी आगे किसी को हाथ भी ना फैलाना पड़े। बहुत पूर्ण दासी का इतना बड़ा परिवार है, पूरा संसार अपना परिवार है। निरंकार के अंदर बैठ के दासी बोल रही है, इतना बड़ा परिवार है कि खुला खुला सच्चे बादशाह सब सेवा करने का ध्यान होता है। संतों की सेवा करते रहें, उनके चरणों की धूल मिट्टी बने रहे। आपकी दासी चरणों की धूल मिट्टी है, सबके कारोबारों में बरकत रहे। जब तक जीवन है तब तक स्वास्थ्य भी चाहिए, धन भी चाहिए सत्संग जी, और मन से भी प्रसन्नता चाहिए। तन मन धन से दासी कर पाए। जब भी दासी ने कोई काम करा, सेवा के लिए करा, अब तक सक्सेस नहीं हुई, अब आप कर रहे हो, इसमें आप जी कर रहे हो जो सच्चे भाषा आप जी को बाकी जैसे अच्छा लगे। दातार सभी को खुशियाँ दे, जिनके जन्मदिन है मुबारक हो, एनिवर्सरी मुबारक हो, जिन्होंने कामनाएं खोले हैं उनको मुबारक हो। बरकतें ही बरकतें पड़े,
और दासी को भी आप जी अपने चरणों से लगाए रखना। और आपको ऐसा लगता हो कुछ कहीं कमी, तो दासी के परिवार में, दासी में भी वो दूर कर देना। दिन रात गुनगावा, आठों पैर गुनगावा। तो सत्संग जी बख्श लेना। प्यार से बोली धन्यकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा सुंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु वचन अवतार की जय। प्यार से बोलिए धन्यकार जी।